अवाम की आवाज़ 24 न्यूज़ की बंदिश का 73वां रोज़। अवाम पसंदीदा चैनल और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें देखने से महरूम। मुल्क भर में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर बड़ा मुजाहरा। सहाफ़ियों का मीडिया की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। हाथ फेर के कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा। मुंह पे हाथ फेर के ये कह रहा हूँ कि अगली दफा ये सलाखें जो हैं इनको हम उठा के परे फेंकेंगे, क्योंकि अब एनफ इज एनफ, बहुत हो चुकी। 24 चैनल जो है ये भी बंद हो गया है, 72 दिन से बंद किया हुआ है। इन इक़्तिदार के ईवानों में इमरान खान के वो चमचे और चमाट जो पूछते हैं बताओ कहाँ है सेंसरशिप, जाके देखो ये है 24 चैनल जो तुमने बंद किया हुआ है, तुम्हारे चमचों और चमाटों ने बंद किया हुआ है। या तो हमें जेलों में डाल दो या सेंसरशिप खत्म कर दो। सीनियर तर्जयकार हामिद मीर ने 24 न्यूज़ की बंदिश की मजम्मत कर दी। बोले जो हुकूमत के चमचे कहते हैं कहाँ है पाबंदी, तो ये है मीडिया पर पाबंदी। चमचे जमाट सुन लें, 24 न्यूज़ 72 दिन से बंद है। हमें जेलों में डालो या सेंसरशिप खत्म करो। नवाज शरीफ का बयानिया नून लीग का बयानिया है। मुखालिफिन की उम्मीदों पर पानी फेरेंगे। मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम। कहती हैं सीट एडजस्टमेंट की जरूरत होगी तो मिलकर करेंगे। कराची वाक़े के जिम्मेदारान की निशानदही का मुतालबा भी कर दिया। APC में ना किसी का नाम लेना तय हुआ, लेकिन साथ साथ किसी का नाम लेना मना भी नहीं किया गया था। हम अपने जो जॉइंट पोजीशन है, जो सारे पार्टीज का इज्तिमाई पोजीशन है, वो अपना जॉइंट रेजोल्यूशन की शक्ल में सामने है। जो अपने अपनी जमातों का बयानिया हो सकते हैं, उनके अपने तरीक़ेकार हो सकते हैं, वो सियासत का हिस्सा है, वो उनका हक है, वो आपके सामने। APC में किसी का नाम लेना तय नहीं हुआ था, किसी का नाम लेने से मना भी नहीं किया गया था। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहते हैं PDM को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश हो रही है। PDM का बयानिया एक है कि सियासत में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध का कराची वाक़े पर पाक फौज की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहते हैं IG सिंध के मामले पर इदारों को लड़ाने की साजिश की गई। इदारों को आपस में लड़ाने वालों की रिपोर्ट मंजर आम पर आनी चाहिए। शाहिद खान अब्बासी ने IG सिंध वाक़े की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा कर दिया। बोले लोग जानना चाहते हैं किसने क्या किया। रिपोर्ट पब्लिक ना हुई तो हमेशा अबहम रहेगा। हम पर करप्शन नहीं, इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम है। हमने भी जज्बाती होकर बिजली और गैस का बहरान हल किया। बिलावल और मरियम अपोजिशन इत्तेहाद की मजबूती की अलामत बन गए। मरियम नवाज की दावत पर बिलावल भुट्टो मुलाकात के लिए पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं में 1-on-1 भी मुलाकात। मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में किसकी होगी हुक्मरानी, शेर धाड़ेगा, बल्ला घूमेगा या चलेगा तीर। इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI की इंतखाबी मुहिम तेज। अवाम से गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और सूबा बनाने के वादे। अमरीकी सिफारत खाने की रीट्वीट ने नई बहस छेड़ दी। मुतनाज़ बयान ट्वीट करने पर पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाना तनकीद की जद में आ गया। सिफारत खाने की वजाहत और मुआफ़ी के बावजूद गवर्नर सिंध और शीरी मजारी का पारा हाय। सियासी हलकों में नून लीग के रहनुमा की ट्वीट को रीट्वीट करने पर चहमगोइयां। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने वाशिंगटन पोस्ट का तराशा ट्वीट किया, जिसकी सुर्खी थी ट्रंप की हार दुनिया के डिक्टेटर्स के लिए बड़ा धचका है। एहसन इकबाल ने लिखा, एक लीडर को हम भी जल्द बाहर का रास्ता दिखाएंगे। NCOC ने मौसम सरमा की छुट्टियां जल्द और तवील करने की तजवीज़ दे दी। हतमी फैसला 16 नवंबर को वज़राए तालीम के इजलास में होगा। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है जिंदगियां बचाने के लिए हंगामी इकदाम करना पड़ेंगे।
एनसीओसी ने सिनेमा घर, थिएटर्स और दरबार फौरी बंद करने का हुक्म दे दिया। बड़े सियासी, मजहबी और सकाफती अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश। शादी तकरीब में 500 से ज्यादा अफराद की शिरकत ममनू होगी। रेस्टोरेंट्स पर रात 10 बजे तक बाहर बैठकर खाना खाने की इजाजत। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान हाफिज हुसैन अहमद ओहदे से मुअत्तल। असलम गौरी को शोबा इत्तलात का कायम मुकाम इंचार्ज बना दिया गया। हाफिज हुसैन अहमद ने कोयटा जलसे में नवाज शरीफ के बयान से इख्तलाफ किया था। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास आज होगा। करप्शन केसेस, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस का जायजा लिया जाएगा। नई इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस और करप्शन रेफरेंसेस की मंजूरी मुतवक्के। अवाम को एक और हाई वोल्ट झटका देने की तैयारी। बिजली कंपनीज की कीमतों में 80 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा 24 नवंबर को समाप्त करेगा। सार्फिन पर 82 अरब 69 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ट्रंप इलेक्शन हार चुके लेकिन हार मान नहीं रहे। अब कहते हैं नतायज आ रहे हैं और वही जीतेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने ट्रंप की जानिब से शिकस्त तस्लीम न करने को शर्मिंदगी करार दे दिया। कहा अब तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। और दौरे न्यूजीलैंड के लिए 35 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम पहली बार टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे। अजहर अली, मामूल हक, शान मसूद, आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, जिशान मलिक स्क्वाड का हिस्सा। दानिश अजीज, फवाद आलम, हैदर अली, इमरान भट्ट, खुशदिल शाह और मोहम्मद हफीज भी टीम में शामिल। असद शफीक, मोहम्मद आमिर और शुएब मलिक ड्रॉप।